ये है किंकी टेल मपोगो द शाका। आप सभी ने किंकी टेल मपोगो के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज हम किंकी टेल के पूरे लाइफ जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। कैसे उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर राज किया और कैसे आखिर में उसका अंत हुआ। किंकी टेल को यह नाम एक फॉरेस्ट रेंजर और वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट पीटर द्वारा दिया गया था, जो एक डोमिनेंट मेल लायन था जिससे जंगल के सभी एनिमल्स डरते थे, जिसने अकेले ही कई सारे लायंस को मौत के घाट उतार दिया था। किंकी टेल का जन्म साल 2001 के नवंबर महीने में हुआ था और 8 जून 2010 को उसका अंत हो गया। आज मैं आपको उसके जीवन से लेकर मौत तक का सफर बताने वाला हूँ। किंकी टेल की आंख में एक अलग सा गुस्सा देखा जाता था, जिसको देखकर दूसरे लायंस की हवा निकल जाती थी। उसको कई बार लायंस के झुंड पर अकेले ही हमला करते हुए देखा गया था। किंकी टेल को मपोगो लायंस में सबसे बुद्धिमान लायन भी कहा गया था, जो शिकार को बहुत ही क्लियर तरीके से मारता था। किंकी टेल दूसरे लायंस पर हमला करते वक्त कोई टेक्निक फॉलो नहीं करता था, वो बिंदास लड़ाई में शामिल हो जाता था। दोस्तों, रेंजर ने किंकी टेल को कई अलग अलग नाम से बुलाया है। उनमें से द फेयरलेस, द रूथलेस, द डिस्ट्रक्टिव एंड द एनर्जेटिक और एग्रेसिव भी शामिल है, क्योंकि वो लड़ते समय इतना ज्यादा क्रूर हो जाता था कि उसका एक अलग ही रूप देखने मिलता था। ऐसा लगता था कि उसके अंदर से आग निकल रही है, और यही एक वजह थी जिससे कि वो दूसरे मपोगोस के मुकाबले कुछ अलग ही नजर आता था। एक बार ऐसे ही किंकी टेल अपने टेरिटरी में राउंड मार रहा था। उसने कुछ मंकी को आवाज लगाते हुए सुना, तो किंकी टेल वहां जाकर देखने लगा क्या हो रहा है। तो उसने देखा 2 लेपर्ड आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर अचानक किंकी टेल ने उन पर हमला कर दिया। किंकी टेल को अपने तरफ आता देख दोनों ही लेपर्ड भाग खड़े हो गए। किंकी टेल एक लेपर्ड के पीछे भागने लगता है। ऐसे में वो लेपर्ड जल्दी से झाड़ पर चढ़ जाता है। तुरंत किंकी टेल दूसरे लेपर्ड के पीछे भागने लगा, तो वो लेपर्ड पानी में कूद गया और किंकी टेल से किसी तरह अपनी जान बचाई। किंकी टेल को ज्यादातर अपने भाई मिस्टर टी के साथ देखा गया था, और मिस्टर टी के लिए इसके दिल में एक अलग सा प्यार था, क्योंकि मिस्टर टी सबसे ज्यादा किंकी टेल पर भरोसा करता था। जब मपोगोस का प्राइड टूट गया था, तब किंकी टेल और मिस्टर टी दोनों साथ ही चले गए थे। दोनों ने मिलकर ईस्टर्न प्राइड पर कब्जा कर लिया था। किंकी टेल मिस्टर टी को छोड़कर कभी कहीं पर नहीं जाता था। रेंजर्स ने उन्हें जब भी देखा, मोस्टली एक साथ ही देखा था। पर लायंस की जिंदगी का सफर आप सभी को पता ही होगा। बहुत कम ही शेर होते हैं जिनके नसीब में एक राजा की मौत होती है, और मौत के बाद वो अमर हो जाते हैं, और उन्हीं में से किंकी टेल भी एक था। क्योंकि कई ऐसे शेर भी होते हैं जिनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल करने में गुजर जाती है और उनकी मौत बुढ़ापे से होती है। जबकि मिस्टर टी और किंकी टेल की मौत कुछ ऐसे अंदाज में हुई थी जिसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती। मपोगोस की हर वक्त किसी न किसी लैंड कोलिशन के साथ झगड़े होते ही रहते थे। ऐसे ही जब मिस्टर टी और किंकी टेल ने मिलकर मचिंग लायंस में से एक लायन को मार दिया था, वो किंकी टेल का लास्ट शिकार था, जिससे कि मचिंग लायंस के सर पर खून सवार हो गया था। उसी रात को 4 मचिंग लायंस ने मिलकर एक मपोगो को पकड़ लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो मपोगो कोई नहीं बल्कि किंकी टेल ही था, जिससे 4 मचिंग लायंस ने बहुत ही बुरी तरीके से घायल किया था। वो उस पर एक एक करके बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे, जिससे किंकी टेल को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर इतने बुरी तरीके से घायल होने के बाद भी किंकी टेल उन पर हमला कर रहा था। उस वक्त मिस्टर टी किंकी टेल के साथ नहीं था। बेचारा किंकी टेल अकेले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। शेर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अकेले 4 का मुकाबला नहीं कर सकता, और वो 4 मचिंग लायंस शेर थे जो ताकत के मुकाबले में मपोगोस से बिल्कुल कम नहीं थे। ऐसे में इतने घायल होने के बाद किंकी टेल ने हार मान ली थी। फिर एक अजूबा होता है, कहीं पर से मिस्टर टी हीरो की तरह एंट्री करता है, अपने भाई को बचाने पहुंच जाता है। वो अकेले ही
4 मैजिक लाइन्स पर हमला कर देता है, जिससे कि वो सब किंकी टेल को छोड़कर मिस्टर टी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन किंकी टेल की हालत देखकर मिस्टर टी को बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि उसका भाई अब बचने की हालत में नहीं है, इसलिए मिस्टर टी भी वहां से भाग खड़ा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि समझदारी इसी में है, क्योंकि एक भाई मारा जा चुका है और अगर वो उनसे लड़ेगा तो वो अपनी जान भी गंवा बैठेगा। मिस्टर टी किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और मैजिक लाइन्स के हाथों बच जाता है, जिससे वो 4 मैजिक लाइन्स फिर से आकर किंकी टेल पर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके सर पर इतना ज्यादा बदले की भावना थी कि वो किंकी टेल की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से तोड़ देता है। और रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद ही किंकी टेल इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। लेकिन उसकी मौत ने जितने भी मपोगो लैंड्स के फैंस थे उनके दिल में एक गहरा असर छोड़ देता है। 9 जून को जब फॉरेस्ट रेंजर्स किंकी टेल को देखने चाहते हैं, तब उन्होंने देखा कि लोमड़ी, हाइनास और गिद्ध मिलकर उसकी लाश को खा रहे थे। एक लेजेंडरी लायन को ऐसा मरता देख सभी के आंखों में आंसू आ गए। जिसने अपनी लाइफ में किसी से खौफ नहीं खाया, गिद्ध नोचकर खा रहे थे। अपने भाई की मौत के बाद मिस्टर टी हफ्तों तक ईस्टर्न प्राइड में रुका रहा। वो रोज जोर से दहाड़कर अपने भाई को आवाज देता था, पर उसे अब लगने लगा था कि वो अब ईस्टर्न प्राइड पर ज्यादा दिन तक राज नहीं कर सकता था, जिससे कि वो अपने भाइयों के पास चला गया। और दोस्तों, ऐसे ही एक फेयरलेस किंग का अंत हो गया, जिसने आज पूरे वाइल्ड एनिमल लवर्स के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ गया है। दोस्तों, आपका फेवरेट कौन है मपोगो लैंड्स में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।